देखो जी, ये उनका भ्रम है। अगर मोदी जी आए या राहुल जी आए या इंडिया आए, समझे, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो रोज़गार चाहिए हमें। और पंजाबी जो अरोड़े, खत्री, चोपड़ा ये भी आते हैं कहीं, पर जो सिखों का रुझान है इस टाइम न्यूट्रल हो गया, वो मोदी की तरफ नहीं है। अगर एक हिंदू दंगे करा था, उस हिंदू को तो सजा दो ना, उस व्यक्ति को सजा दो। आप सबको तो नहीं बदनाम करोगे, एक टारगेट में नहीं लोगे। संविधान तो एक के लिए होता है ना, जो दोषी है उसको सजा दो, उसको सरेआम टांग दो फांसी पे। अगर वो खालिस्तान की बात करता है उसको टांग दो, पर खालिस्तान के अंदर क्या है वो मुद्दा भी तो उठाओ ना। रेलवे आपने प्राइवेट कर दी। आप रेलवे प्राइवेट करने से क्या हुआ, जो उनसे नौजवान सरकारी नौकरी चाहते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रही। आपने एयरपोर्ट दे दिया, आपने क्या नहीं दिया देश के अंदर। ये बचपन से लेकर हमने कभी ये नहीं सुना था कि ये प्राइवेट भी लिमिटेड होगा, कंपनी बने। कैसे सुरक्षित है मुझे बता दो। आप जो पीछे कांड हुआ था, एक लड़की को मिट्टी का तेल जाके जला दिया था, वो बच्ची कहाँ सुरक्षित थी? कहीं माँ बाप के सामने बच्चियों को मार रहे हैं, कहाँ लड़की सुरक्षित है? मणिपुर का कांड ले लो, आप मणिपुर को सजारों के वाले कर दो, पंजाब के वाले, हम सुरक्षित ले आएंगे। एक दादी ने गलती कर दी, पोते को सजा नहीं मिल सकती, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी कह गए। अगर औरंगजेब ने गलती करी थी, उनके बच्चे भी गुरु साहब के शरण में आ गए थे, गुरु साहब ने गुनाह बख्श दिए थे। अगर हरमंदिर साहब में जोड़े की सेवा करी है तो राहुल गांधी ने करी, लंगर की सेवा करी राहुल गांधी ने करी, अपनी भूल बख्शाए हैं वो। हमारे गुरु साहब ने जो शरण पड़े सो तरे। आपका एक गांधी परिवार से राहुल गांधी ने भी माफ़ी मांग ली, सोनिया गांधी ने भी माफ़ी मांग ली, मनमोहन सिंह ने भी माफ़ी मांग ली। आप कौन कौन माफ़ी मांगे आप बताओ ना। ये बताइए कि दिल्ली का और दिल्ली के बाहर का पूरे हिंदुस्तान का सिख समाज 2024 में किस तरफ जाने वाला है? एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए, तो सिखों का रुझान किस तरफ दिख रहा है? अब जो दिल्ली की सिख समुदाय लो या अदर स्टेटों की सिख समुदाय ले लो, और पंजाबी जो अरोड़े, खत्री, चोपड़ा ये भी आते हैं कहीं, पर जो सिखों का रुझान है इस टाइम न्यूट्रल हो गया, वो मोदी की तरफ नहीं है। क्योंकि जो कनाडा में जो हादसा कर रहे हैं हमें बदनाम करके उस पर अटैक करने, तो ये एक सिखों पे अटैक है। आज हिंदू लोग भी बात करते हैं, हिंदू भी हमें प्यारा है, हिंदू भी हमें प्यारा है। क्या हमने इस देश के लिए जिए मरे नहीं है? हमारे फादर ने 71 की लड़ाई लड़ी, बाढ़ की लड़ाई लड़ी, इस देश के लिए लड़ी है। क्या फौजी में कोई फ़र्क है? फौजी तो देश के लिए लड़ता है ना। उसमें सिख भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सारे धर्म होते हैं। कौन सा एक धर्म फौजी का है? फौजी तो सारे धर्मों को लाइक करता है। आप सर्व धर्म की बात करो ना। बाबा जी, आपने एकदम कनाडा की बात की, तो उसके बाद एक चीज़ जो है बार बार कहा जाता है, जैसे अभी किसान आंदोलन में भी कहा गया था खालिस्तानी। तो एक अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ पूरे समाज को इस तरह का टैग देना, क्या ये सही है या गलत? आप एक बंदा गलत चल रहा है, आप उसको सजा दो ना, उसको फांसी पे टांग दो। पूरी समुदाय को तो नहीं लेंगे। अगर एक हिंदू दंगे करा था, उस हिंदू को तो सजा दो ना, उस व्यक्ति को सजा दो। आप सबको तो नहीं बदनाम करोगे, एक टारगेट में नहीं लोगे। संविधान तो एक के लिए होता है ना, जो दोषी है उसको सजा दो, उसको सरेआम टांग दो फांसी पे। अगर वो खालिस्तान की बात करता है उसको टांग दो, पर खालिस्तान के अंदर क्या है वो मुद्दा भी तो उठाओ ना। सर, आपके विचार क्या है इस पर? आप समर्थन में है, विरोधी में? हम समर्थन में भी नहीं, विरोध में भी नहीं है। हम भारत के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अगर इस देश के लिए, इसकी रक्षा के लिए अपने 4 साहिबजादे वार दिए, शहीद करवा दिए, और सिख कौमों ने शहीदियाँ दे दी। आप 84 किसके साथ हुए देश में? हमारे साथ हुई है ना। पर एक ने नहीं उसको हवा दे दी 84 को। आज 84 वाले फिर तड़प रहे हैं। आप जाओ विंडो कॉलोनी में, कईयों को नौकरी तक नहीं मिली। अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं, 24 में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? 110% होगा। 9-10 साल में कितना विकास हुआ है? आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? मुझे तो अभी तो एक भी विकास नहीं। बता दो कोई बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, उनको शिक्षा नहीं मिल रही, उनके पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है। अगर घर से सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो सब्जी के पैसे नहीं होते। आज लोग क्या कर रहे हैं, आएंगे तो मोदी जी। देखो जी, ये उनका भ्रम है। अगर मोदी जी आए या राहुल जी आए या एनडीटीवी आए या कोई भी आए, इंडिया आए, समझे, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए तो रोज़गार चाहिए हमें।
हमें रोज़गार दो, हमारे बच्चों को नौकरियाँ दो। हम लाखों रुपए लगा के उन बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, नौकरी के लिए भेजते हैं। बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ेंगे पापा, लिखेंगे और एक अच्छी जॉब करेंगे। तो रोजगार तो दे रही है मोदी सरकार। कौन सा जॉब दिया मुझे बता दो, एक रोज़गार बता दो। जो काबिल है उनको मिल रहा है, जो काबिल है उनको नहीं। नहीं, हम काबिलियत नहीं है, हमारी काबिलियत कैसे शो करेंगे, हम काबिलियत नहीं है। कहते रहे हैं काबिल लोगों को रोजगार मिल रहा आपका भाई काबिलियत नहीं होगा, अगर वो घर से निकला है पढ़ लिख के, वो जॉब के लिए निकला है ना, क्या उसमें काबिलियत नहीं है जॉब करने की? इसको कौन चुनेगा? जो भाजपा समर्थक है वो लोग ये कहते हैं कि भाई नौकरी इस वजह से नहीं मिल रही है कि नौकरियां तो देश में बहुत सारी हैं, मगर जो काबिल होगा, जिसके अंदर काबिलियत होगी, उसको नौकरी पर रखा जाएगा, हर किसी को थोड़ी रख दिया जाएगा। चलो उसका चयन कौन करेगा अभी ये काबिलियत है कि नहीं है? आप बताओ ना। रेलवे आपने प्राइवेट कर दी, आप रेलवे प्राइवेट करने से क्या हुआ? जो उनसे नौजवान सरकारी नौकरियां चाहते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिल रही। आपने एयरपोर्ट दे दिया, आपने क्या नहीं दिया देश के अंदर? ये बचपन से लेकर हमने कभी ये नहीं सुना था कि ये प्राइवेट भी लिमिटेड होगा, कंपनी बनेगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 5,000 का सिलेंडर ले लेंगे, 10,000 तक का भी ले लेंगे, मगर वोट मोदी जी को देंगे। देखो, जिसका भ्रम है कि हम मोदी के एक ही माला जपिए, मैं राम राम का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं सिया राम का भी भक्त हूँ, है ये तो भ्रम है। दो व्यापारी चले गुजरात से व्यापार करके निकल गए। मोदी जी के राज में कौन से व्यापारी? राम को लाए, हम उसको लाएंगे। भाई राम को तुम लाए हो, राम तो हर घर में है। किस घर में पूजा नहीं होती राम की, ये बता दो। राम के घर में सिख में भी पूजा होती है, हिंदू के घर में भी राम की पूजा होती है, क्रिश्चियन के घर में भी राम। राम है घट में समाया हुआ, हर कण कण में समाया हुआ राम है। बाबा जी, आपने कहा कि 2 गुजराती व्यापारी आए, वो व्यापारी कौन है? व्यापारी आप लगा लो कौन है, आपको भी समझ है, आप तो मीडिया में हो, आपसे मेरे से ज़्यादा नॉलेज आपको पता है कौन है व्यापारी, कौन निकल रहे व्यापारी करके निकल रहे। आप बात सुनो, हमारे तो बच्चे हैं, हमारा परिवार भी है, कईयों को तो परिवार भी नहीं है। मरेंगे तो हमारे परिवार मरेंगे ना। सुरक्षित तो है ना देश मोदी जी के राज में? कैसे सुरक्षित है मुझे बता दो। आप जो पीछे कांड हुआ था, एक लड़की को मिट्टी का तेल जाके जला दिया था, वो बच्ची कहाँ सुरक्षित थी? कहीं माँ बाप के सामने बच्चियों को मार रहे हैं, कहाँ लड़की सुरक्षित है? मणिपुर का कांड ले लो, आप मणिपुर को सजारों के वाले कर दो, पंजाब के वाले, हम सुरक्षित ले आएंगे। मोदी जी ने बोला मणिपुर के मामले में, क्या बोला? 5 मिनट का बोला पार्लियामेंट में, कभी बोला? बोलो किस लीडर ने बोला पार्लियामेंट में? मणिपुर के गृह मंत्री जी गए थे मणिपुर, क्या बोल के आए, क्या रक्षा करके आए उनके? मणिपुर का छोड़िए, मोदी जी इजराइल का भी साथ दे रहे हैं। नहीं, इसराइल का साथ है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अपने हिंदुस्तान से मतलब है, हमें बाहर के मुल्कों से कोई मतलब नहीं। हम हिंदुस्तान का जी रहे हैं, हिंदुस्तान में खा रहे हैं, हिंदुस्तान में पी रहे हैं, हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आज अभी जो है राहुल गांधी हाँ जी, अमृतसर जो है गोल्डन टेम्पल में जी। आए थे, क्या कहेंगे? अब देखो जी, एक दादी ने गलती कर दी, पोते को सजा नहीं मिल सकती, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी कह गए। अगर औरंगजेब ने गलती करी थी, उनके बच्चे भी गुरु साहब के शरण में आ गए थे, गुरु साहब ने गुनाह बख्श दिए थे। अगर हरमंदिर साहब में जोड़े की सेवा करी है तो राहुल गांधी ने करी, लंगर की सेवा करी राहुल गांधी ने करी, अपनी भूल बख्शाए हैं वो। हमारे गुरु साहब ने जो शरण पड़े सो तरे, उसको तार दो। आप लोगों ने माफ कर दिया? हमने हम सिख समुदाय ने माफ कर दिया। अब चंद मुट्ठी भर सिख होंगे जिनको गुरु साहब का ज्ञान ही नहीं है, जिसको गुरु का वाणी का ज्ञान नहीं है ना, वो अहंकार और होमे में जी रहे हैं। कभी बादल ने करी है जोड़े की सेवा? बादल वहाँ का प्रेसिडेंट है, उसने कभी सेवा करी है? नहीं करी। किसी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कभी सेवा करी है? नहीं करी। आपका एक गांधी परिवार से राहुल गांधी ने भी माफ़ी मांग ली, सोनिया गांधी ने भी माफ़ी मांग ली, मनमोहन सिंह ने भी माफ़ी मांग ली, आप कौन कौन माफ़ी मांगे आप बताओ ना। इसने तो दुश्मन को भी तार देता बंदा। आपके घर भी कोई दुश्मन आएगा, आप उसको बाकायदा चाय पानी पिलाओगे और इज्जत मान सत्कार से उसको पूरा करोगे। आपने मनमोहन जी की जो है वक्त देखा, टाइम देखा जी, और मोदी साहब का भी देखा जी। तो कौन सा आपको बेहतर लगा? मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत बेटर लगे। हाँ। वो एकदम न्यूट्रल थे, देश की उन्नति ऊर्जा को ऊपर बढ़ा रहे थे, मतलब कि आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल बहुत आगे ले गए थे। क्योंकि डॉक्टर साहब को हमने देखा है, जब वो प्राइम मिनिस्टर घोषित हुए थे, उनका डिक्लेयर किया गया था, डॉक्टर साहब को हमने देखा अपनी आंखों से। वो एक संविधान की और एक नीति की बात करते थे, जो सरकार के अधीन काम होगा मैं उसको लाइक करूंगा, उसके बगैर कोई काम नहीं करूंगा। उन्हें तो कहा जाता था मौन प्रधानमंत्री, जो चुप रहने वाला, कभी कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं। महात्मा बुद्ध भी चुप रहते थे,
क्या ज्ञान की बातें दे जाते थे, कितनी ज्ञान की बातें करते थे महात्मा बुद्ध जी। मनमोहन सिंह जी चुप रहते थे, सब ज्ञान में लिखत में कर जाते थे। बजाने वाला प्रधानमंत्री मिला जिसका विदेशों में डंका बजता है। नहीं, डंका बजता है, हम नहीं कहते नहीं डंका बजता है। किस देश में नहीं रहा, हर देश में बज रहा है, पर हिंदुस्तान में नहीं बज रहा। आखिरी सवाल भाई, 24 में मोदी जी या राहुल गांधी? मुझे तो बेटर दोनों ही लग रहे हैं, मैं किसी एक का नहीं चॉइस करूंगा। अगर चॉइस करूंगा तो नौजवानों में अगर पीढ़ी में देखूंगा तो राहुल गांधी को देखूंगा, और सीनियर सिटीजन में देखूंगा तो मोदी को देखूंगा। ठीक है।